आधुनिक दौर में अब कुछ असंभव जैसा नहीं रहा। अब प्रदेश के लोगों को एक और स्मार्ट सुविधा मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में लोगों को अब मोबाइल की तरह बिजली के लिए भी पहले रिचार्ज कराना होगा। रिचार्ज कराने के बाद ही उपभोक्ताओं को बिजली मिल सकेगी। इससे जहां उपभोक्ताओं को अधिक बिलिंग और बिल पटाने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं आर्थिक संकट से जूझ रही बिजली कंपनियों के पास बिजली खरीदने के लिए एडवांस में पैसा भी उपलब्ध हो सकेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग ने प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने सभी संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विद्युत विभाग के पास बिजली चोरी और फॉल्स रीडिंग की शिकायत काफी बढ़ गई है। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए ही सभी कनेक्शन में प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला अब किया गया है। तो फ्री में अब 56 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। बैलेंस डलवाना पड़ेगा और उसके बाद उतनी ही बिजली मिलेगी। तो बिजली मीटर भी अब स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट इंडिया बन रहा है और ऐसे में डिजिटलाइजेशन के दौर में अब बैलेंस डलवाना पड़ेगा और उसके बाद उतनी ही बिजली मिलेगी। तो मोबाइल की तरह रिचार्ज मीटर होगा और ऐसे में बैलेंस खत्म होते ही बिजली बंद हो जाएगी। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं। सहयोगी दामिनी बंजारे लाइव जुड़ गई हैं। दामिनी, डिजिटलाइजेशन का ये दौर है, ऐसे में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे, क्या कुछ फायदे? जी हाँ, लगातार केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को स्मार्ट बनाने के लिए और डिजिटल बनाने के लिए अलग अलग प्रयोग जो है वो करते आई है। फिर एक बार ऐसा नया प्रयोग जो है वो छत्तीसगढ़ समेत तमाम जो राज्य है, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में किया जाना है, जिसका पहला जो प्रयोग है छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जहाँ पे सभी घरों में जो प्रीपेड मीटर हैं वो लगाए जाएंगे। और अब आपको बता दें कि 56 लाख जो है वो ये मीटर लगने जो कि फ्री पे लगेंगे। और खास बात यही है कि इस पर जो रिचार्ज अगर होगा, तो जिस तरीके से फोन में जब रिचार्ज होता है तभी आप बात कर सकते हैं, उसी प्रकार से इन मीटरों का जो काम होगा ठीक वही प्रकार से होगा कि जब आपके मीटर में रिचार्ज होगा तभी आपके घर में जो है वो रोशनी आएगी। यदि अगर इसमें बैलेंस जो है वो खत्म होती है तो आपके घर की बत्ती जो है वो गुल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इससे फायदा भी होगा, क्योंकि लगातार राज्य सरकार की ओर से ये बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं गाँव में जो बिजली चोरी है उसकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी। काबू जो था वो बिजली विभाग नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद ये जो स्मार्ट मीटर जो लगने वाले हैं उससे कहीं ना कहीं बिजली चोरी में भी कमी आएगी। इसके साथ ही जो लोग हैं जो डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ को डिजिटल इंडिया के साथ स्मार्ट सिटी बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है, इसमें भी एक तरह से कहीं ना कहीं तरक्की होगी। तो राजधानी रायपुर आने वाले समय में स्मार्ट जो एक तरह से कुछ दिनों पहले ही हमारे रायपुर में ये हुआ था कि स्मार्ट QR कोड जो थे वो लगाए गए थे, जिससे क्या है कि घर का पता जो है वो आप एक QR कोड के माध्यम से पता कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार अब ये जो मीटर जो है वो लगाए जाएंगे, जिसमें आप बैलेंस कराएंगे तब आपके यहाँ जो है वो रोशनी आएगी। अगर आपका बैलेंस खत्म होता है तो रोशनी चले जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को जो है इसका फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही है कि क्या जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पर इसको लेकर जागरूकता जो है वो कैसे लाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करने में ग्रामीण जो है वो हिचकिचाते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है अब भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर पैसा ट्रांसफर या बाकी जो चीजें हैं वो नहीं करते हैं, कतराते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो ग्रामीण है उस पर इसका उपयोग जो है वो किस प्रकार से करता है और किस तरीके से ग्रामीणों में जागरूकता जो है वो लाई जाएगी। क्योंकि लगातार ये बातें कही जाती है कि स्मार्ट तो राजधानी रायपुर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पे लोगों को एक तरह से जागरूक करना बड़ी कठिनाइयों का सामना जो है लोगों को। जैसे कि हम बोलते हैं नए भारत की बात करते हैं, वैसे ही नया भारत, नया प्रदेश, नया छत्तीसगढ़, स्मार्ट छत्तीसगढ़ बन रहा है और ऐसे में ये शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।